हेलो एवरीवन। लास्ट की जो क्लासेज हुई हैं उनमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज ली। अब हम उसी टॉपिक को और आगे लेके चलते हैं। उसी टॉपिक के अंदर हमारा एक नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि डाइपोल जो है उसके लिए हम तीन टाइप के पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस में हम उसकी एक्सियल लाइन पे पॉइंट लेते हैं, एक केस में हम उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे या बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लेते हैं, और थर्ड वाला है वो एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, उसके लिए लेते हैं। तो तीनों सिचुएशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखी। उसी तरीके से हम आज की क्लास में इन तीनों के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके देखेंगे, और वो क्या आता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमने एक डाइपोल बनाया। सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाते हैं। ये लीजिए, ये हमारा कोई डाइपोल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये इसका सेंटर है। तो ये डिस्टेंस हो गई है इसकी ए, और ये डिस्टेंस भी हो गई है इसकी ए। और इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, पी पॉइंट, जिस पर हमें क्या निकालना है, ये कोई पॉइंट ले लिया आपने पी, जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट पे। और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इसके सेंटर से, सेंटर मतलब ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस ले ली। कितनी ले ली? स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर ये पी पॉइंट है, ऐसे हमने अज्यूम किया। ठीक है, अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट पी के ऊपर, और वो भी सबसे पहले केस फर्स्ट लगाएंगे एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, तो केस फर्स्ट में द पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, नंबर 1, द पॉइंट कहाँ पे है, एक्सियल लाइन पे है। द पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये वाली चीज। ठीक, अब हमें ये डायग्राम बन गया एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करें, अब हम कैलकुलेट करें पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल को। तो मैंने लिख दिया वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, ध्यान से सुनो आप। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल निकालना सीखा है। किसी पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल निकालना सीखा है, और उसका फॉर्मूला आया है हमारे पास में, V = 1/4πε0 Q/R। ये हमारा फॉर्मूला आया। तो इसमें भी हम ये जो दो पॉइंट ले रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे, और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ये हम इसके अंदर लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमने लिखा सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज ये है, तो इससे और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को देखेंगे, ये टोटल आर है, और यहाँ से ये ए इसमें से निकाल देंगे, तो ये डिस्टेंस हमारी बच जाएगी। तो ये बच गई आर माइनस ए। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए लिख देंगे हम प्लस V प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 डॉट पॉजिटिव क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R माइनस ए। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। तो नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे, जो डिस्टेंस आएगी नेगेटिव क्यू चार्ज से पॉइंट पी की, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो R है। ठीक है, और फिर इतनी डिस्टेंस और ज़्यादा है तो प्लस ए, R प्लस ए हो जाएगा, R प्लस ए।
ये डिस्टेंस हो गई आपकी पॉइंट P तक, ठीक है, इसको डिनोट कर दिया। अब हमने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए ज़रा ध्यान से। सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे तो हमने लिख दिया यहाँ पे V नेगेटिव क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, यहाँ से Q अपॉन R प्लस ए, Q अपॉन R प्लस ए। अब देखो यहाँ पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे चार्ज तो नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव का सिंबल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अगर हम निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स से जो पोटेंशियल निकला है उसको ऐड कर देना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल V इज इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर दिया तो आएगी वैल्यू आपके पास V इज इक्वल्स टू, इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R माइनस ए प्लस, और फिर यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का सिंबल हम यहाँ लगा सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R प्लस ए, और ये आ गया आपका, इस तरीके से डिनोट कर दिया। अब इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप क्या लिख देंगे V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लिया। सॉरी, ये माइक का वायर बहुत परेशान करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया है आपके पास, ठीक है, कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा 1/R माइनस ए, और माइनस ये सिंबल यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस को माइनस बना दिया, और 1/R प्लस ए, ये आपके पास में बन के आया। देखिए ज़रा एक बार उस स्टेप को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने किया क्या है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ध्यान से, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एलसीएम ले लिया इसका, क्या आ गया एलसीएम, a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ से क्या बचा आपके पास में R प्लस ए, और माइनस यहाँ पे क्या आया R माइनस ए, इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इसको ओपन किया R प्लस ए माइनस R और प्लस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब R से R कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया आपके पास में Q डॉट 2a अपॉन Q डॉट 2a, ऐसे लिख दिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 1/R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में R और A को कंपेयर करेंगे। देखो A जो है वो बहुत छोटी लेंथ होती है, डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है, डाइपोल के दो जो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो उसका हाफ और भी ज़्यादा छोटा होगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस R के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा इस साइड से, ये लीजिए, इसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सिंस R ग्रेटर देन A, therefore R स्क्वायर so much greater than A स्क्वायर, so we can take
ए स्क्वायर नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल ले लिया, तो उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, देखो v इज इक्वल्स टू क्यू डॉट टू ए, या फिर p लिख देते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ए स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो गया। अब यहाँ पे p कैसे आया, सिंस q डॉट टू ए इज इक्वल्स टू p होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये आ गया आपका एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, जिसमें हम लोग जैसे द पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन, अब हम बात करेंगे द पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अब इक्वेटोरियल लाइन, तो हमने सबसे पहले एक डाइपोल बनाया इस तरीके से, ये हमारा एक डाइपोल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और ये है डाइपोल का सेंटर O। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी A है, इस तरीके से। अब इसका इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे हम। इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वो इस तरीके से हम ले सकते हैं, इसके ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये पॉइंट लिया हमने P, और इस पॉइंट के ऊपर ही हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट P एंड ऑन पॉइंट P, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें चाहिएगी। तो उस डिस्टेंस के लिए हमने इनको लाइन ज्वाइन करवा दिया, ये लीजिए, इधर से भी लाइन ज्वाइन करवा दिया, ये लीजिए, दोनों तरफ से लाइन ज्वाइन हो गई। अब अगर ये डिस्टेंस हमने r मानी थी, कौन सी डिस्टेंस, ये P पॉइंट की डिस्टेंस हमने स्मॉल r ली सेंटर पॉइंट से P तक, तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, देन वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट और स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इसकी वैल्यू को हम फाइंड करना शुरू करते हैं, सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ से देखें पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो हमने इसको लिखा v प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस है रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये एक नंबर इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए निकाला, सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज v माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट माइनस क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट P, देन वी कैन राइट v नेट इज इक्वल्स टू v प्लस क्यू एंड प्लस v माइनस क्यू। टोटल बना देंगे इसका, और टोटल बनाएंगे तो यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे v नेट इज इक्वल्स टू, वैल्यू डाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट, और फिर माइनस, ये वाला माइनस लगा दिया हमने, माइनस, या फिर एक बार प्लस लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव सिंबल को डिनोट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू ओवर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। That means this one and this one cancel, then v net is equals to 0. So we can say that the electric potential on the equatorial point for the dipole is always 0.
अगर पॉइंट को आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो या सेंटर पे लो, किधर भी लो, हमारे पास हमेशा कितना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 0 ही आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, ये वाली चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। अब हम जनरली कोई पॉइंट लेंगे और उसके लिए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डाइपोल के सेंटर पे 0 होता है, तो अब हमें चेक करना है कि उस डाइपोल के सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है। ये चीज़ हम चेक करके देखते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें फोर्स देखना पड़ेगा कि अगर फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर, हम एक चार्ज लेके आएंगे डाइपोल के बीच सेंटर के ऊपर, अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई होती है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और अगर फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो देखो, यहाँ से हमने एक डाइपोल बनाया इस तरीके से, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर के ऊपर हम एक चार्ज लेके आए पॉजिटिव क्यू, ये टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव क्यू है। अब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ये इसको रिपेल करेगा, दैट मीन्स इस साइड में रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो चार्ज है ये कंप्लीटली मूव होगा इस साइड में, इस साइड में। इसका मतलब इस पर फोर्स वर्क कर रहा है, और वो जो फोर्स है वो इसको यहाँ से तो दूर फेंक रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर सिमिलर प्रॉपर्टी के चार्ज हों, जैसे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, अब यहाँ पे पॉजिटिव क्यू रख दिया, तो जितना चार्ज ये रिपल्सन में लगा रहा है उतना ही चार्ज ये भी रिपल्सन में लगा रहा है। तो इस केस में एफ नेट जो होगा इस केस में वो 0 होगा इस केस में। तो इस अगर 0 फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी इस केस में, 0 होगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मतलब फोर्स 0 है, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ये सिचुएशन हमारे सामने निकल के आएगी। ठीक है तो ये बात हमें यहाँ से पता चली। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सेंटर के ऊपर, डाइपोल के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, और हर इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता। तो हमें ये बात याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अभी तक हमने इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए और एक्सियल लाइन के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड किया। अब हम कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं, एनीवेयर जनरल पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी, किसके लिए, डाइपोल के लिए, उसको हमें सोल्व करना है। देखते हैं कैसे करना है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाया एक डाइपोल, इस तरीके से एक डाइपोल बनाया। इस डाइपोल का ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। ये इसका सेंटर है O इसका सेंटर है, और ये डिस्टेंस है इसकी A, और ये डिस्टेंस भी है इसकी A। ठीक है, अब हमने जनरल कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक, और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने मेजर कर ली। मेजर क्या कर ली हमने, अज्यूम कर ली R। ये कोई पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब ये जो पॉइंट है ये ना तो इक्वेटोरियल पॉइंट है और ना ही हमारे पास एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी हमें इस पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें। ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, द नेट पोटेंशियल दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमें शो करना पड़ेगा। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की हमारे पास में कोई मेजरमेंट नहीं है, और इस डिस्टेंस का मेजरमेंट हमारे पास में R है। तो इस डिस्टेंस के इक्विवेलेंट में हम इस डिस्टेंस को R को अगर शो करें तो हमने यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया एक इस तरीके से। ये लीजिए, इस तरीके से एक नॉर्मल डाल दिया और इस एंगल को मान लिया थीटा।
ठीक है, अब देखिए अप्रोक्सीमेटली दोनों जो डिस्टेंस हैं वो हमें सिमिलर नजर आ रही हैं। इसको हमने मान लिया n कोई नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे। अब अगर हम देखें, ध्यान से देखिए आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है, तो ये a इस डिस्टेंस है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी, a sin थीटा। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि ये तो है ही हमारे पास। समझ में आ रही है? ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, r, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इसके इक्विवेलेंट में हमने यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली अब हमें सेम नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरी कंप्लीट r थी, और अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, यहाँ से लेके P2B निकालनी है। तो इस P2B का जो सॉल्यूशन है वो इसके बराबर होगा। इसके बराबर होगा मतलब यहाँ से Pn के बराबर होगा, और Pn जो है वो कितने के बराबर है, Pn जो है वो r में से a cos थीटा को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो Pn के बराबर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखेंगे उसको क्या लिख देंगे, r माइनस a cos थीटा। ये डिस्टेंस आ गई हमारे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखिए इसको भी हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करवा दिया लाइन। ठीक, अब ये डिस्टेंस r है, अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन को पीछे लेके गए और यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया। अब इसको हमें बराबर करना है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इसको हमने m मान लिया यहाँ पे। देखिए MP और AN अप्रोक्सीमेटली अब इस डायग्राम में हमें इक्वल नज़र आ रही हैं। तो हमारे पास में ये देखिए OP तो है r, OP कितना है r। अब उस OP में अगर ये डिस्टेंस हम OM अगर ऐड कर दें, OP में क्या ऐड कर दें, OM अगर हम ऐड कर दें, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो AP के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये एंगल भी इसका थीटा है जैसे इसका थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा के बराबर, और ये वैल्यू a sin थीटा के बराबर, जबकि ये तो हमें चाहिए नहीं, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो ये a cos थीटा होगी। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये किसके इक्विवेलेंट होगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब PO प्लस OM। PO कितना है r, प्लस OM कितना है a cos थीटा, ये a cos थीटा हो गया। दोनों डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए आप। हमने ये डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में ये कोई पॉइंट P है। अब पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल आप निकालेंगे, तो हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए, इस डिस्टेंस को इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया, Bn एक नॉर्मल डाल दिया। अब इस Bn नॉर्मल में हमने ये एंगल थीटा अज्यूम कर लिया। अब इसमें अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करें तो ये a cos थीटा होती है। अब पूरी डिस्टेंस r थी, इसमें से अगर a cos थीटा घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, कौन सी, NP बच जाएगी, और NP इक्विवेलेंट है किसके, BP के। तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक, सिमिलरली यहाँ से देखिए ये और ये डिस्टेंस, अब हम AP की बात कर रहे हैं। AP जो है वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, AP जो है वो यहाँ से देखिए आप ध्यान से, AP जो है उसको इक्विवेलेंट किसके, OP के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने इसको पीछे ड्रॉ किया और यहाँ पे M पॉइंट को अज्यूम किया और इस पे एक नॉर्मल डाल दिया। तो MP इज इक्वल्स टू AP, MP इज इक्वल्स टू AP हो गया। अब AP में जो OP है, OP जो है हमारा वो R है, तो हमें OM और इसके अंदर ऐड कर दें, OM और ऐड कर दें इसके अंदर, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में AP के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस थी और ये कितनी है, a cos थीटा, दोनों को ऐड कर दिया तो R प्लस a cos थीटा ये डिस्टेंस आ गई। ठीक, अब सिमिलर प्रोसेस जो हम यूज करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो अब हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। तो यहाँ से देखिए आपने लिखा V प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन
डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखिए पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, तो अब लिखेंगे आप v माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपॉन r प्लस ए कॉस थीटा। ये चीज आ गई, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आएगा। क्यों आएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल। ये आ गया, इन दोनों का सम कर देना है तो टोटल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। अब हम लिख रहे हैं वी नेट, वी नेट इज इक्वल्स टू वी प्लस क्यू और प्लस वी माइनस क्यू। तो वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन r माइनस ए कॉस थीटा। और फिर यहाँ से ये देखिए ये माइनस, तो पूरी चीज़ माइनस हो गई, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। इस इक्वेशन में ये प्लस है तो इस प्लस की जगह ये माइनस यहाँ पे पहले से हमने लगा दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस ए कॉस थीटा। ये बन गया, बना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। देखो एक मिनट, एलसीएम ले लेंगे तो वी नेट इज इक्वल्स टू, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से कॉमन आ गया ये, इसका एलसीएम आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम आ गया, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी का होता है। अब यहाँ से इसको सोल्व किया तो हमारे पास में वैल्यू आ गई r प्लस ए कोस थीटा माइनस r माइनस ए कोस थीटा। ये बन गया, सोल्व किया तो। अब वी नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से देखिए r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। r से r कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 2a कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आई आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा इधर से इसको इरेज करते हैं। ये देखिए अब r जो है वो ग्रेटर देन है, यहाँ से देखिए सिंस r ग्रेटर देन a देयरफॉर r स्क्वायर सो मच ग्रेटर देन a स्क्वायर की टर्म्स a cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सो दैट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टेक we can take नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल ले लिया तो उस केस में हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी वी नेट इज इक्वल्स टू यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से आ जाएगा 2a अपॉन r स्क्वायर और cos थीटा। ये बन गया। ठीक है, अब सिंस q डॉट 2a इज इक्वल्स टू p होता है, क्या होता है p, तो यहाँ से p बन गया ये। देन v नेट इज इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया, किसके लिए, जनरल पॉइंट के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर इसमें थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रख दें, डायग्राम को याद कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, उसमें अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो वो जो पी पॉइंट वाली जो लाइन थी, ओपी वाली लाइन, वो ऐसे नीचे आ जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी किसके, डाइपोल के, और एक्सियल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होगा। देन फ्रॉम वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P और cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई है, और अपॉन आर स्क्वायर जो कि पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा को 90 डिग्री कर देंगे तो P पॉइंट कहाँ आ गया है आपका, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ गया है। तो उस केस में क्या होगा, द पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया है। देन cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर वी नेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 रखा तो पूरी टर्म 0 हो गई, वी नेट इज इक्वल्स टू 0, जो कि पहले भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट कहीं भी, ठीक है, एनीवेयर इन द पॉइंट, ठीक है। ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसमें स्फीयर और आपका जो सेल है उसके लिए पोटेंशियल को फाइंड करके देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।